हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख स्टडी। आज लीनियर प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें हम कवर करने वाले सिंप्लेक्स मेथड की कुछ सम्स को स्टार्ट करेंगे आज से। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकल मेथड करवाया। आज हम कवर करने जा रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड। छोटा सा सम ले रहा हूं, जो स्टेप्स दे रहा हूं वो नोट डाउन करके रखो, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है क्या? क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड हो या सिंप्लेक्स मेथड हो, सेम रहता है, कुछ चेंज नहीं है, सेम है। या तो मैक्सिमाइजिंग का सम आएगा या तो मिनिमाइजिंग का सम आएगा। मैक्सिमम टाइम पे मैक्सिमाइजेशन का ही सम होता है, मिनिमाइजिंग का बहुत कम चांसेस है। तो क्वेश्चन में मैक्सिमाइज मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, सब्जेक्ट टू एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीसरा तो वैल्यू है एक्स का। फाइंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन बाय सिंप्लेक्स। अब ये ग्राफिकल मेथड में क्वेश्चन सेम रहेगा, खाली क्या बोलेगा, फाइंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो दोनों का क्वेश्चन सिमिलर नेचर का होता है, तो ओनली डिफरेंस इज ये मेथड आपको पढ़ना है। ठीक है क्या? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो लिख दिया, सब्जेक्टिव फंक्शन है वो लिख दिया। ऑब्जेक्टिव मतलब भी मेरे को आंसर देने का, क्या आंसर चाहिए, मैक्सिमम। मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा 3x1 प्लस 7x2। सब्जेक्ट टू क्या है, 2x1 5x2, 2x1 5x2 लेस देन इक्वल्स टू 20, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है? और इक्वेशंस है क्या? नहीं। जितने इक्वेशंस होंगे उतने स्लैक वेरिएबल अपन अज्यूम करेंगे। सिंप्लेक्स मेथड के अंदर जितने इक्वेशंस होंगे उतने स्लैक वेरिएबल, स्लैक मतलब डमी वेरिएबल अज्यूम करेंगे। पहला इक्वेशन तो इसके लिए मैंने S1 यूज कर लिया, दूसरा इक्वेशन S2 अज्यूम कर लिया, तीसरा इक्वेशन S3, चौथा इक्वेशन S4 एंड सो ऑन। ठीक है? आपको 2 या 3 इससे ज्यादा नहीं आएगा। ओके? तो वेरिएबल में S1 S2 एंड S3 इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि हमने सब्जेक्टिव फंक्शन में स्लैक वेरिएबल ऐड किया है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 0s1 प्लस 0s2। जितने वेरिएबल अज्यूम करोगे उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन 0 ऐड करना है। क्लियर? समझाइए? एनी डाउट? स्टेप नंबर 1 क्लियर। अब आ जाते सिंप्लेक्स मेथड के टेबल पे। तो दिस इज योर सिंप्लेक्स मेथड का टेबल, where CB stands for वेरिएबल, जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू। CJ BV बेसिक वेरिएबल का कॉस्ट, B बेसिक वेरिएबल और उसका कॉस्ट। इधर भी कॉस्ट है, इधर भी कॉस्ट है, इधर CJ लिखा है, इधर CBI लिखा है। X1 वेरिएबल है, X2 वेरिएबल है, S1 वेरिएबल है, S2 वेरिएबल है, सॉल्यूशन और रेशियो। दिस इज अ टेबल जिसे हम इनिशियल फिजिबल टेबल कहते हैं, सिंप्लेक्स टेबल कहते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, तो जो वेरिएबल्स ऐड हुए वो यहां पे आएगा, जो वेरिएबल ऐड हुआ है बेसिक वेरिएबल में ऐड आ जाएगा। और सीजे का मतलब है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कॉस्ट लिखने का है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कॉस्ट क्या है, 3700। समझ में आया? तो सीजे में क्या आएगा, इसका कॉस्ट किसका, तो 3700, जो x1 है, x2 है, s1 है, s2 है, वेरिएबल का कॉस्ट। ठीक है? ये समझा? यहां पे नया कौन एंटर हुआ है, S1 और S2। तो बेसिक वेरिएबल में S1 जिसका कॉस्ट कितना है, 0। समझा? S2 उसका कॉस्ट कितना है, 0। ये समझा? प्रेजेंटेशन क्लियर हुआ? कड़ा क्या? चलो आगे बढ़ते। अब क्या है, अब यहां पे जो आपका इक्वेशन है वो लिख दो। पहला इक्वेशन है 2 5 S1 20। 2 किधर, x1 में, 5 किधर, s2 में, s1 है 1, s2 है क्या इधर, नहीं 0, और इसका सॉल्यूशन कितना है 20। समझाइए? सेकेंड में जाएंगे, x1 कुछ नहीं मतलब 1 2, s1 है क्या इधर, नहीं 0, s2 है 1, सॉल्यूशन है 4। अंडरस्टूड? पक्का? हाँ
100% ना, चलिए ठीक। तो मैंने इनिशियल फिजिबल टेबल के अंदर ये पूरे वैल्यूज फाइंड। आपका मोटिव ये होना चाहिए, आपको ये सारे वैल्यूज मालूम होने चाहिए। इफ यू नो दिस देन यू कैन फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड, जिसमें सबसे पहला मुझे फाइंड करना पड़ता है जेड जे। ये टेबल के वैल्यूज अगर मिल गए तो आपको फाइंड क्या करना है, जेड जे। अब जेड जे के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, ऐसा कोई स्पेसिफाइड फॉर्मूला नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने खाली फॉर्मूला लिखा है। आपको जेड जे कैसे मिलेगा, तो जो भी आपका वेरिएबल का आंसर है, सब्जेक्टिव का आंसर है, उसे जो एंटर हुआ है उससे मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 0, यहां पे 0 है ना, इसलिए 0, यहां पे कुछ और रहता तो आप उससे मल्टीप्लाई करते, तो 2 0 जा 0 प्लस 1 0 जा 0, 0 प्लस 0, इधर यही लिखा है। सीबीआई को बेसिक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस सीबीआई को बेसिक वेरिएबल, मतलब जितनी बार रहेगा उतनी बार उसको अपने को क्या करने का, मल्टीप्लाई, एक एक कर। 0 प्लस 0 0, सेकेंड 5 इंटू 0 2 इंटू 0 तो भी 0 ही आएगा, 1 इंटू 0 0 आएगा, 0 0 ही आएगा, 0 0 ही आएगा, क्योंकि सबको 0 से मल्टीप्लाई करने का, तो आंसर विल बी 0। फर्स्ट टेबल में, फर्स्ट टेबल जब आपका बनेगा तो जेड जे का वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा। फर्स्ट इनिशियल टेबल में जेड जे का आंसर हमेशा 0 ही आएगा, बिकॉज जो वेरिएबल एंटर होगा उसका कॉस्ट 0 ही रहने वाला है, तो दोनों का, इसलिए आंसर 0 ही रहेगा। क्लियर, समझा? जेड जे के बाद अपना आंसर अपने को चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मूला है सी जे माइनस जेड जे। सी जे इधर है, जेड जे इधर है, देखो सेम है, सी जे भी मालूम है, जेड जे भी मालूम है, सी जे भी मालूम है, जेड जे भी मालूम है, सी जे भी मालूम है, जेड जे भी मालूम है, सी जे मालूम है, जेड जे मालूम है, क्या करेंगे हम, माइनस, मतलब 3 माइनस 0 करेंगे, तो 3 माइनस 0 कितना आएगा, 3 माइनस 0 कितना आएगा, सी जे माइनस जेड जे, 3 माइनस 0 कितना आएगा, 3 0 नहीं, 7 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0, ये समझा? हाँ, अब आंसर तो आ गया, बट ये आंसर खत्म हुआ या और कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए अपना फॉर्मूला क्या है वो देखो। इफ द प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजिंग, इफ द प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजिंग, तो हमारा डेल्टा का जो आंसर होना चाहिए, डेल्टा का जो आंसर होना चाहिए वो माइनस या तो 0 होना चाहिए। 0 तो है, लेकिन क्या ये माइनस में है, मतलब आंसर आया नहीं। आपका काम ये है कि आप पहले ये सारे वैल्यूज फाइंड करो, जेड जे फाइंड करो, डेल्टा फाइंड करो, और डेल्टा का आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव या तो 0 आना चाहिए। ये दो तो आ गया, बट ये आया है क्या, नहीं। अगर यही जगह पे ये क्वेश्चन मिनिमाइजिंग का होता तो डेल्टा का आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और 0। अगर ये मिनिमाइजिंग का होता तो अपने आंसर आ गया था, लेकिन ये प्रॉब्लम कौन सा है, मैक्सिमाइजिंग का। मेरा आंसर आया है क्या, नहीं। जब आंसर नहीं आया है तो आंसर लाने के लिए कुछ स्टेप्स होगा, तो स्टेप क्या है, इफ द गिवन कंडीशन इज नॉट अ सर्टेन, मतलब जो अपना कंडीशन है अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है, चाहे मैक्सिमाइजिंग चाहे मिनिमाइजिंग, जो भी है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, देन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। स्टेप नंबर 1 ये है, सिलेक्ट द मैक्सिमम डेल्टा एंड कॉल्ड इट एज कॉलम। डेल्टा मतलब ये, इसमें जाने का है और जो सबसे बड़ा नंबर है उसे सिलेक्ट कर लिया। भाई 3700 में बड़ा क्या है, इसे सिलेक्ट किया और उसे बॉक्स बना दो, बॉक्स बना दो, उसका नाम क्या है, की कॉलम। तो ये जो वैल्यू है ये कॉलम वैल्यू है, ये कॉलम वैल्यू है, इसके लिए ये कॉलम, इसके लिए ये कॉलम, S1 के लिए 5, S2 के लिए 2, कॉलम वैल्यू, कॉलम ऐसा होता है ना। तो सबसे पहला उसने बोला सिलेक्ट द मैक्सिमम डेल्टा एंड कॉल्ड इट एज की कॉलम। अंडरस्टूड, ये समझा? जैसे ही की कॉलम मिल जाएगा रेशियो फाइंड करने का, की कॉलम मिलेगा रेशियो फाइंड करने का, की कॉलम मिलेगा रेशियो फाइंड करने का। रेशियो कैसे फाइंड करने का, जो भी सॉल्यूशन है उसको की वैल्यू, की कॉलम वैल्यू से डिवाइड कर देने का। तो यहां पे डिवाइड सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्टिव की कॉलम वैल्यू, इसका मतलब 20 को किससे डिवाइड करना है,
20 को किससे डिवाइड करना है? 5 से। क्या आएगा? 4 को किससे डिवाइड करना है? सॉल्यूशन ना, सॉल्यूशन को कॉलम वैल्यू से डिवाइड करने का। तो यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? अंडरस्टूड? यस। तो पहला था क्योंकि मेरे को आंसर नहीं आया तो जो मैक्सिमम था उसे कॉलम बना दिया। कॉलम बनाने के बाद रेशियो फाइंड। अब रेशियो में जाना है, इधर मैक्सिमम सिलेक्ट मिनिमम रेशियो। मिनिमम क्या है? 4 और 2 में मिनिमम क्या है? मिनिमम 2 है ना। इधर इधर रेशियो में जाना है और क्या सिलेक्ट करने का है? मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो क्या है? और जो सिलेक्ट किया उसे अपन क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? की रो। क्या कहते हैं? की रो। ये आपका जो वैल्यू आया इसे हम लोग की रो कहते हैं। क्लियर हो गया? अब कॉलम और रो जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है इसे कहते हैं की वैल्यू। क्या कहते हैं? की वैल्यू। क्लियर है? तो ये जो आंसर आया ये मेरा कौन सा वैल्यू है? की वैल्यू। फाइंड न्यू वैल्यू यूजिंग की बाय डिवाइडिंग द वैल्यू। अब ये सारी चीजें मैं जब सॉल्व करूंगा तभी एक्सप्लेन करता हूं। इतना क्लियर हुआ स्टेप? पक्का? वापस सबसे पहला आपने वो जो डेटा दिया था वो डेटा फिल किया। डेटा फिल करने का ZJ का वैल्यू फाइंड किया। ZJ का वैल्यू फाइंड करने के बाद CJ माइनस ZJ करके देखा मेरा आंसर आना चाहिए, नहीं आया तो मैंने क्या किया? मैक्सिमम नंबर से कॉलम, उससे रेशियो, मिनिमम नंबर से रो, दोनों के इंटरसेक्शन से की वैल्यू फाइंड कर दी। ठीक है? अब मुझे क्या करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू दिया है ये प्रॉपर नहीं था इसलिए मेरा आंसर नहीं आया, तो मुझे ये सारे वैल्यूज को बदलने का। I have to change all these values along with the solution। ये जो जितने भी वैल्यूज दिए ये सब मुझे चेंज करना है। समझ रहा है ना? छोटा सा ही सम लिया है मैंने, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एक एक स्टेप अच्छे से समझो, नहीं समझा तो पूछो मेरे। फिर से टेबल बनाया, कॉस्ट उसका जैसा है वैसे ही, ये बदलने वाला नहीं है। ठीक है? अब क्या बदलेगा वो जरा समझो। जो कॉलम पहले आपने सिलेक्ट किया है इसे कहते हैं एंटर होना। जो आपने कॉलम सिलेक्ट किया है उसे कहते हैं एंटरिंग वेरिएबल। क्या कहते हैं? एंटरिंग वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल है x2 ये एंटर होगा। एंटर कहां होगा? जहां पे आपने रो सिलेक्ट किया है। आपने रो किधर सिलेक्ट किया है? H2 में। इसका मतलब इधर बेसिक वेरिएबल के H2 में कौन आने वाला है? यहाँ पे कौन आने वाला है? x2। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? x2। जैसे ही इधर बेसिक वेरिएबल लिखे तो उसका कॉस्ट लिखना पड़ता है। जैसे S1 और S2, S1 का कॉस्ट, S2 का कॉस्ट क्या था वो आपने लिखा था। अब मैंने किसको एंटर किया है? x2। x2 का कॉस्ट कितना है? यहाँ पे क्या आएगा? समझा? क्लियर? नहीं? वापस कॉलम, कॉलम लिया, कॉलम। ये कॉलम क्या होने वाला है? एंटर होने वाला है। ये कॉलम में कौन एंटर होने वाला है? x2। और वो एंटर किधर होगा? इन दोनों में से कोई भी एक जगह पे। वो एंटर किधर होगा? जिधर आपने रो बनाया, तो रो आपने इधर बनाया तो भाई साहब इधर एंटर होंगे। अगर यही मिनिमम ये रहता तो मेरा रो ऊपर रहता तो एंटर इधर होता। समझ में आया? तो जो एंटर होने वाला है और कहां होने वाला है वो रो डिसाइड करेगा। अभी क्लियर हुआ? पक्का? अब पहला काम ये करने का, ये तो एंटर हो गया, इसका वैल्यू फाइंड करने का। किसका? इसका। अब वो फाइंड करना वेरी सिंपल। रो है ना, रो है, रो का की वैल्यू मालूम है। जो भी की वैल्यू उस सबको डिवाइड कर दो। किससे? की से। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, हमेशा रो का वैल्यू, जो रो का वैल्यू रहेगा, जो रो का वैल्यू रहेगा वो कैसे मिलेगा? न्यू वैल्यू कैसे मिलेगा? जो की वैल्यू है उससे पूरे को डिवाइड कर। 1 को डिवाइड बाय 2, 2 को डिवाइड बाय 2, 0 को डिवाइड बाय 2, 1 को डिवाइड बाय 2, 4 को डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे पहला है 1, 1 है ना पुराना वैल्यू, क्या है? उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा? 0.5। पॉइंट में रखो या फ्रैक्शन में रखो, मैंने फ्रैक्शन रखा है, आपको 0.5 करने का मन, 0.5 डन। सेकेंड 2 डिवाइड बाय 2 1, 2 डिवाइड बाय 2 1 होता है ना। 0 डिवाइड बाय 2, 0 डिवाइड बाय 2 0, 1 डिवाइड बाय 2 1 बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2 2। अंडरस्टूड? तो अब नए टेबल में ये तो मिल गया, अब ये बाकी है, तो इधर तो S1 ही रहेगा, इसका कॉस्ट 0 ही रहेगा। अब इसके वैल्यूज फाइंड करने,
इसके वैल्यू फाइंड करने का ही ट्विस्ट आपको समझना है। ध्यान देना इसके वैल्यूज को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। रो निकालना वेरी सिंपल था। रो में सीधा की वैल्यू से डिवाइड करो, जिधर का भी रो रहेगा फाइल में, लेकिन ये रो में नहीं है, बराबर है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला दिया गया टू फाइंड न्यू वैल्यू। एनवी मतलब न्यू वैल्यू। कैसे फाइंड करोगे? ओवी ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम करस्पॉन्डिंग रो अपॉन की वैल्यू। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द न्यू वैल्यू। टू फाइंड द न्यू वैल्यू, नया वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है ओल्ड वैल्यू। यहां पे नए वैल्यूज आने वाले ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यू वैल्यू। तो फॉर्मूला कहता है ओल्ड वैल्यू लिखो। ओल्ड वैल्यू क्या है? माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम। मैंने कॉलम पहले ही बता दिया था। S1 के लिए कॉलम वैल्यू क्या रहेगा, S2 के लिए कॉलम वैल्यू क्या रहेगा? कॉलम वैल्यू तो क्लियर है, तो हमेशा कॉलम वैल्यू उसके लिए वही रहने वाला। तो कॉलम वैल्यू है 5 इनटू करस्पॉन्डिंग की रो। रो तो ये है, तो 2 के लिए रो, 5 के लिए रो, 1 के लिए रो, 0 के लिए रो, 20 के लिए रो। रो वैल्यू तो ये रहेगा उनका। और इन सब के लिए कॉलम वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? कॉलम उसका वही रहेगा, कॉलम वही रहेगा, खाली क्या बदलेगा उसका? समझाइए। बस ये ट्रिक समझ जो, बाकी सारी चीजें आप सॉल्व कर लोगे। तो यहां पे की रो क्या रहेगा? तो इसके लिए की रो क्या आएगा? तो ओल्ड वैल्यू था 2, कॉलम था 5, रो में कितना है? 1 अपॉन की वैल्यू तो 2 ये सबके लिए। समझाइए, सॉल्व कर। 2 5 अपॉन 2 बराबर ना, कुछ तो कैंसिल नहीं होगा। 2 माइनस 5 अपॉन 2, बेबी को बेस पसंद आना चाहिए। 2 और 1 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 माइनस 5 अपॉन 2 विल गिव यू माइनस 1 अपॉन 2। इधर आंसर आना चाहिए -1 अपॉन। क्लियर? समझा कैसे सॉल्व किया मैंने? हाँ, वापस एक बार सॉल्व कर। ओल्ड वैल्यू क्या है भाई? 5। अब ध्यान से, नहीं समझा तो फिर से एक बार। ओल्ड वैल्यू 5, कॉलम वैल्यू तो इसका 5 ही है, देखना भी नहीं। इनटू 5 के लिए की रो क्या है? उसके नीचे जो है वो रो है उसका 2 अपॉन की वैल्यू भी 2 ही है। 2 और 2 कैंसिल हो गया। 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। समझा? आया कॉन्फिडेंस? बढ़ेंगे फिर से। ओल्ड वैल्यू क्या है? माइनस, कॉलम वैल्यू फिक्स है, रो वैल्यू क्या? अपॉन। समझा? 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो 0 ही होने वाला है, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा? समझाइए। थोड़ा प्रैक्टिस होगा तो फटफट होगा। फर्स्ट टाइम कर रहे ऐसा लग रहा है कितना सारा कॉम्प्लिकेशंस है। एक बार प्रैक्टिस हो जाने दो, मेथड समझ जाओ, फटफट सॉल्व होगा। आते हैं नेक्स्ट। ओल्ड वैल्यू क्या है? 0 माइनस, कॉलम वैल्यू तो फिक्स है, रो वैल्यू क्या है इसका? अपॉन। समझा? 5 1 जा 5, 0 माइनस 5 अपॉन 2। 0 माइनस 5 अपॉन 2 कितना आएगा? -5 अपॉन। समझा? क्लियर है? आते सॉल्यूशन। ओल्ड वैल्यू माइनस कॉलम वैल्यू, रो वैल्यू अपॉन 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा 10, 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू, आ गए ना सारे वैल्यूज? क्लियर हुआ? अब नया वैल्यू मिलने के बाद अपने को क्या फाइंड करना है? ZJ, फिर CJ माइनस ZJ। तो दरवाजा बंद रख दे। ZJ कैसे? इन दोनों को मल्टीप्लाई और प्लस, 0 से किया तो 0, 7 2 जा 14, सॉरी 7 1 जा 7 अपॉन 2, तो 7 डिवाइड बाई 2 3.5, या तो 7 बाई 2 लिखो, पॉइंट में इधर रखा। इधर मैंने पॉइंट नहीं किया बट यहां पॉइंट कर सकता हूं। समझा कैसे आया? सॉल्व करूं? पक्का?
0 7 1 जा 7, 0 7 बाई 2 मतलब 3.5, ये तो 0, ये भी 0 ना, इधर आ जाएगा 3.5। अंडरस्टूड। ZJ क्लियर। डेल्टा पे जाना, CJ माइनस ZJ। 3 में माइनस करूंगा 3.5 तो कितना आएगा, माइनस 0.5। 7 माइनस 7, 0 माइनस 0, 0 माइनस 3.5, 0 माइनस माइनस 3.5, 0 लिखा वहां पे माइनस 3.5, यहाँ पे करेक्शन है माइनस 3.5, बराबर हो गया। मैक्सिमाइजिंग के सम में डेल्टा का आंसर माइनस या 0 आना चाहिए, माइनस या 0 आना चाहिए, आ गया। डन विद द सम। सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये आपका सॉल्यूशन है 10 इंटू 0 2 इंटू 7, 10 इंटू 0 2 इंटू 7, 0 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 14, अपना आंसर है 14। सम समझा, हो गया सिंपलेक्स मेथड कंप्लीट। क्लियर है। अब हो सकता है इधर नहीं आया, 0 नहीं आया, नेगेटिव नहीं आया, तो सेम चीज क्या करोगे, एक कॉलम सिलेक्ट करोगे, सॉल्यूशन रेशियो निकालोगे, रो सिलेक्ट करोगे, फिर उसका नया वैल्यू, फिर नया वैल्यू, एंड देन ये कंटिन्यू होते जाएगा। क्लियर है। अब ये कितनी बार होगा सर, अगर 2 वेरिएबल है तो 2 टेबल, एक टेबल, देखो एक तो ओरिजिनल था, एक टेबल में हो गया, अगर नहीं आता तो और एक टेबल बनता और उसमें आ ही जाता। 3 वेरिएबल होता, x1 x2 x3, तो उसमें इनिशियल तो बनेगा ही बनेगा, पहला बनाया नहीं आया, दूसरा बनाया नहीं आया, भी सकता है नहीं, तीसरे और थर्ड में तो आना ही आना है, मतलब मैक्स टू मैक्स 3 टेबल, इससे ज्यादा टेबल नहीं बने। क्लियर है। और टेबल का फॉर्मेट यही कंटिन्यू होगा हर सम में, एवरीथिंग विल बी दिस ओनली। अंडरस्टूड। कुछ डाउट है, छोटा सा समाज इतना सा ही ले रहा हूं, नया कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, बट ये दिमाग में बैठे तो फटफट लेक्चर्स आगे कंटिन्यू कर सकते, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है वो है नेटवर्किंग, और वो थोड़ा लेंथी जाने वाला है, तो आपको ये समझ में आ जाए तो अपना टॉपिक वाइंड अप हो जाए। क्लियर। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की सम्स कंटिन्यू करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।